नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओरल कैंसर के बारे में। आज हम लोग जानेंगे ओरल कैंसर क्या है, क्या इसके कारण है, क्या इसके साइन सिम्टम्स हैं तथा क्या इसका डायग्नोसिस है तथा क्या इसका ट्रीटमेंट है। तो आइए जानते हैं व्हाट इज ओरल कैंसर। ओरल कैंसर को माउथ कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। जब हमारी ओरल कैविटी की सेल्स में एबनॉर्मल, एक्सेसिव तथा अनकंट्रोल ग्रोथ होती है, उस कंडीशन को ओरल कैंसर कहा जाता है। जनरली अगर आप देखें तो माउथ कैंसर माउथ के किसी भी पार्ट में हो सकता है, चाहे वो आपका लिप का पोर्शन हो, चाहे वो गम्स का पोर्शन हो, चाहे आपका जो है पैलेट का पोर्शन हो, चाहे वो थ्रोट का पोर्शन हो। किसी भी पोर्शन में यदि कैंसर हो जाता है तो वो माउथ कैंसर की श्रेणी में ही आता है। आइए हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ओरल कैंसर। ओरल कैंसर दो टाइप का होता है। नंबर फर्स्ट है हमारा स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, नंबर सेकंड है हमारा बेसल सेल कार्सिनोमा। आइए हम बात करते हैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। सबसे जो मोस्ट कॉमन कैंसर जो देखने को मिलता है वो कैंसर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ही होता है, जो लगभग 90% केस में देखने को मिलता है। इस कैंसर की अगर प्रमुख साइट्स की बात करें तो ये कैंसर आपको टंग में देखने को मिलता है, गम्स में देखने को मिलता है और पैलेट में देखने को मिलता है। आइए हम बात करते हैं बेसल सेल कार्सिनोमा। बेसल सेल कार्सिनोमा काफी रेयर होता है और ये लगभग 10% केस में देखने को मिलता है। आइए हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ ओरल कैंसर। ओरल कैंसर का कोई भी एग्जैक्ट कॉज नहीं है, इसके बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। आइए हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स ऑफ ओरल कैंसर। हमारा पहला रिस्क फैक्टर है जो लोग बहुत अधिक मात्रा में तंबाकू का सेवन तथा पान मसाले का सेवन करते हैं, उनको ओरल कैंसर होने की संभावना काफ़ी अधिक होती है। नंबर सेकंड है हमारा जो लोग स्मोकिंग करते हैं या जो लोग अल्कोहल बहुत अधिक मात्रा में लेते हैं, उनको भी ओरल कैंसर होने की संभावना काफ़ी अधिक होती है। नेक्स्ट हमारा ओरल कैंसर महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में अधिक देखने को मिलता है। ओरल कैंसर 40 वर्ष से अधिक एज में आपको बहुत अधिक देखने को मिलता है। ओरल कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के द्वारा भी होने की संभावना काफ़ी अधिक होती है। यदि किसी की फैमिली में ओरल कैंसर का कोई पेशेंट है, उस कंडीशन में भी ओरल कैंसर होने की संभावना काफ़ी अधिक होती है। नेक्स्ट हमारा ओवर एक्सपोजर ऑफ सनलाइट। यदि कोई पेशेंट धूप में बहुत अधिक रहता है, उस कंडीशन में भी ओरल कैंसर की संभावना काफ़ी अधिक होती है। और एक सबसे प्रमुख रिस्क फैक्टर हमारा है पुअर ओरल हाइजीन। जो व्यक्ति अपने मुंह की सफाई अच्छे ढंग से नहीं करते हैं, उन लोगों को ओरल कैंसर होने की संभावना काफ़ी अधिक होती है। आइए हम बात करते हैं साइन सिम्टम्स ऑफ ओरल कैंसर। ओरल कैंसर में आपको निम्न साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ओरल कैंसर स्टार्टिंग में पेनलेस होता है, इसमें किसी प्रकार का पेन महसूस नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा पेशेंट को ओरल कैविटी में लीसन या सोर या इसको घाव कह सकते हैं, मुंह के अंदर हो जाता है, जो बहुत देर से भरता है या वो ठीक नहीं हो पाता है। नेक्स्ट हमारा पेशेंट के माउथ में वाइट पैचेस या रेड कलर के पैचेस हो जाते हैं। जब पेशेंट के माउथ में वाइट कलर के पैचेस होते हैं तो उसे ल्यूकोप्लेकिया के नाम से जाना जाता है। जब पैचेस रेड कलर के होते हैं तो उसे इरेथ्रोप्लेकिया के नाम से जाना जाता है। पेशेंट के जीभ में पेन हो सकता है, पेशेंट के कान में दर्द हो सकता है, पेशेंट को सोर थ्रोट की प्रॉब्लम हो सकती है, पेशेंट को निगलने में काफ़ी परेशानी होती है, जिसे डिस्पेजिया के नाम से जाना जाता है। पेशेंट का अनएक्सप्लेन वेट लॉस हो जाता है, पेशेंट को भूख नहीं लगती है, पेशेंट को काफ़ी वीकनेस रहती है, पेशेंट को काफ़ी थकान रहती है, पेशेंट के मुंह से ब्लीडिंग हो सकती है, पेशेंट के मुंह से काफ़ी बदबू आती है, पेशेंट को ओरल कैविटी में काफ़ी इरिटेशन फील होता है, पेशेंट के जो टीथ होते हैं वो काफ़ी लूज हो जाते हैं तथा उसको जो बत्तीसी पहनने में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है। पेशेंट के गले में लंप या गांठ हो सकती है, पेशेंट के माउथ में नमनेस या सुन्नपन रह सकता है, पेशेंट की आवाज़ चेंज हो जाती है। आइए हम बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ ओरल कैंसर। ओरल कैंसर को निम्न प्रकार डायग्नोज कर सकते हैं। सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा, नंबर सेकंड है हिस्ट्री कलेक्शन के द्वारा, नेक्स्ट है हमारा पेशेंट का एक्सरे कराया जा सकता है,
पेशेंट का सीटी स्कैन कराया जा सकता है, पेशेंट का एमआरआई कराया जा सकता है। आइए हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ ओरल कैंसर। ओरल कैंसर को निम्न प्रकार ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट की। इसमें पेशेंट को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मतलब होता है यदि पेशेंट को पेन हो रहा है तो उस कंडीशन में आप पेशेंट को एनाल्जेसिक टैबलेट दे सकते हैं। यदि पेशेंट को फीवर आ रहा है तो फीवर कंडीशन में एंटीपायरेटिक ड्रग्स दी जा सकती हैं। यदि पेशेंट को इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स आप दे सकते हैं। यदि पेशेंट को इन्फ्लामेशन है उस कंडीशन में एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दी जा सकती हैं। आइए हम बात करते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट की। इसमें पेशेंट की निम्न प्रकार सर्जरी की जा सकती है। सबसे पहले बात करते हैं लोकल एक्सिशन ऑफ स्मॉल ट्यूमर। यदि माउथ में किसी प्रकार का ट्यूमर हो गया है उस कंडीशन में ट्यूमर को रिमूव किया जाता है। नंबर सेकंड है ग्लोसेक्टोमी। इसमें पेशेंट यदि टंग में कैंसर है तो टंग का वो पार्ट काट कर रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा मैंडिबुलेक्टोमी। इसमें पेशेंट का जो निचला जबड़ा होता है उसे उसके जिस पार्ट में कैंसर होता है उसे काटकर रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा मैक्सिलेक्टोमी। इसमें जो मैक्सिला बोन होती है पेशेंट की उसे काटकर रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा लैरिंजेक्टोमी। इसमें जो हमारा वोकल कॉर्ड होता है उसे काटकर रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा ट्रैकियोस्टोमी। इसमें पेशेंट के गले में छेद करके उसमें ट्यूब लगा दी जाती है। नेक्स्ट हमारा रेडिकल नेक डिसेक्शन। इसमें नेक में किसी प्रकार की ट्यूमर होने पर उसे काटकर अलग कर दिया जाता है। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रीटमेंट की, जिसका नाम है कीमोथेरेपी। इसमें पेशेंट की कीमोथेरेपी की जाती है। कीमोथेरेपी में निम्न ड्रग्स आप पेशेंट को दे सकते हैं, जैसे साइक्लोफॉस्फामाइड, नेक्स्ट हमारा सिस्प्लेटिन, नेक्स्ट हमारा मीथोटेक्स्ट्रेट, नेक्स्ट हमारा हाइड्रोक्सी यूरिया, नेक्स्ट हमारा 5-फ्लूरोयूरेसिल। नेक्स्ट हमारा रेडियोथेरेपी। पेशेंट की रेडियोथेरेपी की जाती है। इसमें दो टाइप से रेडियोथेरेपी कर सकते हैं। पहला हमारा इंटरस्टिशियल रेडियोथेरेपी, नंबर सेकंड हमारा एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी। आइए हम बात करते हैं सपोर्टिव ट्रीटमेंट की। इसमें पेशेंट को स्मोकिंग, पान मसाला, तंबाकू सब तुरंत बंद कर देना चाहिए। पेशेंट को अल्कोहल भी तुरंत बंद कर देना चाहिए। पेशेंट को ऑयली और स्पाइसी फूड्स बंद कर देना चाहिए। पेशेंट को किसी प्रकार का गर्म पेय या गर्म खाना नहीं लेना है तथा पेशेंट को ओरल हाइजीन मेंटेन करना है। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक ओरल कैंसर का। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।